आज वहां नाना प्रकार से उन लोगों ने वहां समझाया, लेकिन किसी का बस नहीं चला गौतम को डिगा सके। गौतम को किसी ने डिगा नहीं पाया। अंत में मार की सेना हार करके वहां चली गई। सिद्धार्थ गौतम को धीरे धीरे याद रखना लगा। आज इन्होंने अपनी मन की इंद्रियों को वेदा, मन को बस में किया और उसी समय इनके अंदर प्रज्ञा जाग गई। दुनिया का सत्यता का ज्ञान इन्हें पता हो गया कि संसार में दुख क्यों होता है, दुख का क्या कारण है, क्या निवारण है, क्यों व्यक्ति दुखी है, क्या है। जब बुद्ध हो गए, सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध हो गए, इन्हें संसार का जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो विचार करने सबसे पहले ये मैं ज्ञान अपना किसे बताऊं। सबसे पहले राम पुत्र उद्धत की याद आई है, पता चला वो दुनिया में नहीं है। इसके बाद जिस ऋषि ने इन्हें तपस्या का ज्ञान सिखाया था, आलार कलाम की याद आई है, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद उन्हीं 5 ब्राह्मणों की याद आई है जिन्होंने तपस्या के समय सेवा की थी, तपस्या के समय सेवा की थी, लेकिन पता चला है कि वो ऋषपंतन मृगदाव में है। तब भगवान बुद्ध ऋषपंतन मृगदाव में पहुंचे। वाराणसी जिसे आज हम कहते हैं, वाराणसी को 5 नामों से जाना गया है। वाराणसी, बनारस, काशी, ऋषपंतन, मृगदाव, 5 नामों से इसे जाना गया है। ऋषपंतन मृगदाव में पहुंचे हैं भगवान बुद्ध। 5 ब्राह्मणों ने आते हुए देखा है कि भैया यही गौतम चले आ रहे हैं। उन्हें नहीं पता ये बुद्ध हो गए, लेकिन याद रखना भाइयों, 5 ने उनका अपमान किया, लेकिन अपमान कामयाब नहीं हुआ। 5 ने विचार किया ये वही गौतम है, उनकी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुजाता की खीर को खाने के बाद अपने मार्ग से भटक गए। सुजाता की खीर को खाने के बाद अब ये बुद्ध कैसे बने होंगे, लेकिन भगवान बुद्ध को पहचान नहीं सके। उन्होंने जो दूषित विचार पैदा किए, जैसे भगवान बुद्ध अपने पास में आते जा रहे हैं, वो अपनी विचारधारा को भूलते चले जा रहे हैं। आज उसी समय सिद्धार्थ गौतम जो थे, जब बुद्ध होने के बाद ऋषपंतन मृगदाव में पहुंचे, और जब ऋषपंतन मृगदाव में पहुंचे हैं तो वहां 5 ब्राह्मणों ने घेर लिया। जवाब दिया है ऋषवर कि आप बुद्ध हो गए हो। भगवान बुद्ध ने कहा 5 बड़े नीरस हो गए हैं कि मैंने जब तक आपकी सेवा की, आपने तपस्या की, तब तक आप बुद्ध नहीं हुए, लेकिन आज आप भगवान बुद्ध कैसे हो गए। जवाब दिया है सत्य है, इसे बदला नहीं जा सकता। जवाब दिया है कि मुनिवर, जिस ज्ञान को आपने पाया वो ज्ञान हमें बताएं। तो उसी समय सिद्धार्थ गौतम ने जवाब दिया, इस संसार में दुख का कारण तृष्णा है, और तृष्णा के 3 रूप हैं, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। जवाब दिया तृष्णा क्या होती है। जवाब दिया तृष्णा मनुष्य के दुखों का कारण होती है। जो इंसान अपने कर्मों से विचलित होता है उसके अंदर तृष्णा पैदा होती है। जवाब दिया इस तृष्णा से कैसे बचा जा सकता है। तब भगवान बुद्ध ने 5 पंचशील बताए। पहला शील पाणात पाता बेरमणि सिक्खापदं क्षमादयामि, कि कभी जीवन में हिंसा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को मारना नहीं चाहिए। दूसरा शील आदिन्ना दाना बेरमणि सिक्खापदं क्षमादयामि, कभी किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए। तीसरा शील कामेषु मिथ्याचारा बेरमणि सिक्खापदं क्षमादयामि, दुराचार व्यभिचार नहीं करना चाहिए। चौथा शील मूसावादा बेरमणि सिक्खापदं क्षमादयामि, बेवजह झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली बकवास नहीं करनी चाहिए। अंतिम शील सुरा मेरे मज पमा निठाना बेरमणि सिक्खापदं क्षमादयामि। भगवान बुद्ध ने अंतिम शील बहुत अच्छा दिया है, जिसका अगर पालन किया जा सके तो जीवन में शायद दुर्गति नहीं हो। अंतिम शील है कि मनुष्य को जीवन में दारू नहीं पीनी चाहिए। दारू, क्योंकि अल्कोहल होता है दारू में, जो इंसान के माइंड को खराब करती है। और दारू पीने के बाद इंसान चोरी भी करता है, चुगली भी करता है, दुराचारी भी करता है दारू पीने के बाद। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये अंतिम शील है, इसे जीवन में नहीं, कभी भी नहीं मतलब इसका धारण करें। 5वां शील जिस व्यक्ति को अपनाना उसका मार्गदर्शन हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने उन 5 शीलों का अनुसरण करने के लिए बताया।